श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 50 नंबर जो कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, समझिए कि आधा नंबर यानी लगभग 50% जो है ऑब्जेक्टिव से आता है। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाना होता है। उसका जो है ना हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं आज, जो कि ऑब्जेक्टिव का सुपर 30 अंदाज में शुरू करेंगे। प्रत्येक चैप्टर से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, उस सीरीज का प्रथम वीडियो है। इसमें हम लोग सुपर 30 अंदाज में 30 क्वेश्चन को धड़ाक शेयर करेंगे, मतलब शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सर्वानंद। कौन होगा आपके लिए? चलिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो चलिए हम आंसर बताते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसको शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी रामकिशुन सकपाल, ऑप्शन नंबर डी राधे राम सकपाल। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन बी सी जन विभाजन और ऑप्शन डी जाति विभाजन। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन। चलिए चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 5, मूक नायक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक और डी कहानी संग्रह। तो मूक नायक पत्रिका है, जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निकाला गया था आज़ादी के पहले। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी 1958 वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी 1959 बिहार। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली। देखिए, भीमराव अम्बेडकर मृत्यु के समय, यानी कहने का मतलब कुछ ही समय पहले बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। ठीक है ना, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और बौद्धिस्ट बन गए थे, और उनका मृत्यु जो है ना दिल्ली में 1956 में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। देखिए, सभी में 14 अप्रैल है। हमको चुनना है कि 1998, 1989, 1988, 1989, 1990, 1991। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा डी नंबर 14 अप्रैल 1891। 8 नंबर, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, मतलब कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह।
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इनको हम लोग संविधान के पिता, संविधान के जननी भी कहते हैं। संविधान के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी अणु बम, ऑप्शन नंबर डी दूध पानी। चलिए आंसर बताते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? यानी हायर एजुकेशन के लिए अंबेडकर कहाँ गए थे प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। देखिए अंबेडकर जी न्यूयॉर्क गए थे बड़ौदा नरेश के मतलब स्टाइफन पे, यानी उनके छात्रवृत्ति यानी वहीं सपोर्ट किए थे बड़ौदा नरेश अंबेडकर जी को पढ़ने जाने के लिए न्यूयॉर्क के लिए, ठीक है ना। बड़ौदा नरेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके सिफारिश पर, किसके सहयोग से अंबेडकर जी उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। चलिए इसका आंसर होगा, बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी। महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों व्यक्ति को अपना मतलब आदर्श मानते थे अंबेडकर जी, ठीक है ना। इन्हीं के आदर्शों पे चलते थे। अंत में तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942, 1940, 1936, 1938। इसका आंसर है 1936। ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी भाषण, ऑप्शन नंबर सी निबंध एंड ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निबंध। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्रास, इनमें सभी। इसका आंसर होगा इनमें सभी। ये तीनों का तीनों क्या है? अंबेडकर की रचनाएं हैं, अंबेडकर जी ने ही लिखा है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट एंड ऑप्शन नंबर डी हु इज शूद्रास। देखिए तीनों का तीनों भाषण जो है ना इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है, ठीक है। इसका आंसर होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। 18 नंबर। अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? यानी कहने का मतलब एनहिलेशन ऑफ कास्ट मूल रूप से अंग्रेजी में था, ठीक है, अंग्रेजी में भाषण था, ठीक है, उसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी किशोरी लाल, ऑप्शन नंबर सी मोहन वाजपेयी एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर हम बताते हैं, आंसर नंबर ए ललाई सिंह यादव। 19 नंबर क्वेश्चन, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी दलित एंड ऑप्शन नंबर डी कायस्थ। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में हुआ था अम्बेडकर का जन्म। दलित परिवार और महार जाति, महार जाति एक मध्य प्रदेश में होता है, उसी जाति में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर बी, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? लेखक कौन है इसका मतलब लेख का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उनको यानी लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? विडंबना का मतलब होता है यानी उपहास, जातिवाद में, नारीवाद में, निर्वीरवाद में, परिवारवाद में, परिवाद लिखा है, परिवाद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। डॉक्टर 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए रानीबाई, ऑप्शन नंबर बी कुंतीबाई, ऑप्शन नंबर सी शीलाबाई एंड ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टरेट की उपाधि, यानी डॉक्टर इनके नाम के पहले लगने लगा, पीएचडी करेंगे तो डॉक्टर लगना शुरू हो जाएगा, यानी डॉक्टर की उपाधि, पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन नंबर है 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1918 में, ऑप्शन नंबर सी 1916 में, ऑप्शन नंबर डी 1914 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916 में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है एंड ऑप्शन नंबर डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जहाँ तक ऑप्शन नंबर डी की बात है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। लोकतंत्र के विरुद्ध सबसे ज़्यादा जातिवाद ही है। हम लोग के बिहार में जातिवाद सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण बना हुआ है लोकतंत्र के, मतलब लोकतंत्र के खतरा के रूप में, यानी लोकतंत्र के विरुद्ध सबसे बड़ा कोई कारक है बिहार में, बिहार के विकास में, तो है जातिवाद ही। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श यानी अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर बी जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन नंबर सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन नंबर डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो, भ्रातृत्व का भाव हो। 25 नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। लेखक का जब भी बात हो रहा है तो कहने का मतलब भीमराव अम्बेडकर जो इसके लेखक हैं वही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मान रहे हैं? बेरोजगारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को। 26 नंबर, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं 3 रचनाएं दी हुई थी, इसमें भीमराव अम्बेडकर का ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भीमराव अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 होगा अब अगला, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... यानी क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर होगा हानिकारक, ऑप्शन नंबर बी हानिकारक। 28 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी डुमराव बिहार, ऑप्शन नंबर डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1891। 29 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल भारत, ऑप्शन नंबर बी उड़ता भारत, ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत एंड ऑप्शन नंबर डी पुरस्कृत भारत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी बहिष्कृत भारत। अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? क्वेश्चन पीछे भी किया जा चुका है, थोड़ा दूसरे रूप में था। ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। चलिए आज का सीरीज मतलब सुपर 30 खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक यानी अगला चैप्टर जो होगा, अब चैप्टर नंबर 2 हम लोग वहीं लेकर आएंगे 20 के दांत, ठीक है। उसका 30 क्वेश्चन को हल करेंगे अगले क्लास में, ठीक है।